दोस्तों, ऐसा वक्त भी आया जब लगातार भारतीय जनता पार्टी उरूज की तरफ बढ़ रही थी। ऐसा वक्त भी आया जब कई राजनीतिक पार्टियों ने एक तरीके से सरेंडर कर दिया था। एक वक्त ऐसा आया कि कई राजनीतिक पार्टियां बीजेपी की तरफ भागने लगी थी। लेकिन ऐसे वक्त में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने सरेंडर नहीं किया, इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल जब हकीकत इनकी सामने आएगी, यानी सत्ताधारी पार्टी की, तो सब कुछ बदल जाएगा। और वो समीकरण बदल चुका है। जी हां, आज की बड़ी खबर बताऊंगा। अभी मात्र 10 दिन पहले एक बड़ा पोल निकल कर आया था जिसमें पता चला था कि आज अभी इसी वक्त अगर लोकसभा के चुनाव हो जाए तो इंडिया गठबंधन को 280 सीटें मिली थी। हमने आपको दिखाया था ना, यानी 272 से 8 सीटें ज्यादा। वहीं अगर अदर्स और खुद एनडीए को मिला लिया जाए, यानी 240 पर एनडीए सिमट कर रह जाएगी। और उसके साथ अगर ये जो पार्टियां हैं अदर्स, जो स्वतंत्र हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, उनको भी मिला लिया जाए तो भी बहुमत में नहीं आ पाएगी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए। इन सब के बीच आज खबर निकल कर आ रही है 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का। अभी तो तक तो परेशानी सिर्फ मोदी शाह के लिए थी, लेकिन अब खबर है कि अगर इसी वक्त अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो यकीन मानकर चलिए दूर दूर तक बीजेपी के हाथ सत्ता आती नजर नहीं आ रही। कैसे ये समीकरण पलट गए, क्या क्या हो रहा है, क्यों ये बेचैनी है, तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक एक करके चीजों को समझाएंगे हम आपको। किस तरीके से चुनाव पिछली बार भी हुए, उससे पहले भी, और पिछले कुछ दिनों से आप देख भी रहे हैं आरएलडी में एक सुगबुगाहट सी है। जरूर आरएलडी के नेता अखिलेश यादव के उस बयान, जिसमें चवन्नी वाला बयान था, उसको सीधे जाट समाज से, तो फिर कभी जोड़ देते हैं चौधरी चरण सिंह साहब से, ये जोड़ा जा रहा है। लेकिन हर कोई जानता है कि वो न जाटों के लिए था और न ही अजीत सिंह साहब या फिर चौधरी चरण सिंह साहब के लिए था। ठीक है, वो सीधे चौधरी चरण सिंह साहब के बेटे यानी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी के उस बयान पर था जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, चवन्नी नहीं कि पलट जा। खैर, ये बेचैनी क्यों है? क्योंकि अजीत जो चौधरी साहब की जो पार्टी है, कहा जाए आरएलडी, जयंत चौधरी फिलहाल संभाल रहे हैं, उसमें बेचैनी है कि क्या गलत फैसला साल 2024 में आकर ले लिया। पहले ये देखिए, ओपिनियन पोल है इलेक्शन का, उत्तर प्रदेश इलेक्शन का। इसमें ये पता लगा है कि आज अभी इसी वक्त अगर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए, जिसमें खुद ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, जिसमें संजय निषाद की निषाद पार्टी है, जिसमें जयंत चौधरी की पार्टी शामिल है, बीजेपी, 5 पार्टियां जो हैं ये समूची मिलकर भी 160 से 182 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। अब आप सोचिए 403 में से अगर ये होता है तो आंकड़ा कितना मुश्किल वाला हो जाएगा इनके लिए। यानी तकरीबन 203 सीटें उसे ऊपर चाहिए, 202 203 सीटें चाहिए, तब जाकर इनका आंकड़ा बनेगा। उसमें से भी 160 से 182 सीटों पर अटक जाएंगे। चाहिए कितनी? 202 सीटें प्रूव बहुमत के लिए चाहिए होती हैं। अगर एनडीए, मैं फिर कह रहा हूं, अकेली बीजेपी नहीं, जिसमें एनडीए भी है, एनडीए में बीजेपी भी है, आरएलडी भी है, निषाद पार्टी भी है, अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस भी है, और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी है, सुभाषपा। ये पांचों पार्टियां मिलकर भी अगर चुनाव लड़ती हैं तो ऐसे में ये आंकड़ा 160 से 182 पर सिमट कर रह जाएगा। वोट ऑफ परसेंटेज जो है 39 से 45% रहेगा। लेकिन क्या नैया पार हो पाएगी? तो दिखाते हैं भी आपको। अब आते हैं दूसरा, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अंदर हर कोई जानता है, कांग्रेस नहीं समाजवादी पार्टी करेगी। अभी इसमें और देखते हैं कितनी और पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ने के बारे में सोच रही हैं। फिलहाल केशव देव की पार्टी, वो प्लस समाजवादी पार्टी आई है और कांग्रेस, ये 3 अभी बड़ी पार्टियां इसमें जुड़ी हुई हैं। एक कांग्रेस, एक समाजवादी पार्टी और एक केशव देव की, ये 3 पार्टियां हैं। माना जा रहा है कई और छोटे छोटे राजनीतिक दल इसमें जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति पर जाए तो 212 से 229 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत सकती है, 44 से 49% वोट शेयर के साथ। चाहिए कितनी? 202। 212 भी अगर मान लिया जाए तो 10 से ज्यादा सीटें हैं जो खाते में आएंगी इंडिया गठबंधन की। आराम से उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव न केवल जीतेगी बल्कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। फिर बस सुन लीजिए, अकेली समाजवादी पार्टी नहीं, पूर्ण बहुमत नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और कांग्रेस से सब मिलकर 212 से 229 सीटें जीत सकते हैं। और ये खतरे की घंटी इसलिए भी है क्योंकि अगर बीएसपी को भी देखा जाए, जो अमूमन आपने देखा होगा, बहुजन समाज पार्टी फिलहाल अभी 2-3 दिन से आप देख रहे हैं मायावती भी कुछ मुद्दों को लेकर सीधे बोलने लगी हैं। अब
जिसको लेकर लग रहा है कि अब यह समझ आ गया है कि देश की जनता बीजेपी के उस तौर तरीके रंग रूप को पसंद नहीं कर पा रही है जिसमें किसी भी बात को आदेश के तौर पर थोप दिया जाता था। ऐसे में बीएसपी भी 8 से 9 सीटें निकाल लेगी 2% से 2.5% वोट शेयर के साथ। मानकर चलिए कि बीएसपी 8 से 9 सीटें आती हैं, 8 सीटें भी आती हैं और 182 में अगर मिलाते हैं तो कुल मिलाकर 190 सीटें होती हैं, तब भी 12 सीटों की कमी पड़ेगी। अदर्स के बारे में बताया जा रहा है 1 से 5 सीटें 0.5% से लेकर 1.2% वोट शेयर के साथ। यानी कि अगर अदर्स, बीएसपी और एनडीए ये सब मिल भी जाए तो भी बहुमत से दूर रहेंगे, बहुमत नहीं पाएंगे। जबकि इंडिया गठबंधन बिना किसी बाहरी सहयोग के आसानी से बहुमत की तरफ बढ़ेगा। और ऐसे में अगर ये सीटों में तब्दील होता है, इंडिया गठबंधन के हक में 212 सीटें भी आई और यही पूरा आंकड़ा रहता है, तो एनडीए टूटने में देर नहीं लगेगी। अब आप कहेंगे एनडीए में कौन सी पार्टी टूट सकती है, तो पहला मैं नाम लेकर पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। पहली वो पॉलिटिकल पार्टी होगी निषाद पार्टी। ओम प्रकाश राजभर का दोबारा से इंडिया गठबंधन में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहला, अनुप्रिया पटेल की पार्टी नहीं आ पाएगी समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि उससे पहले ही अनुप्रिया पटेल की बहन और उनकी मां यानी कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल वो एक तरीके से इंडिया गठबंधन में भी हैं। इस समय थोड़ा तनाव चल रहा है, लेकिन कभी भी पल्लवी पटेल ने इस तरह के इशारे या कोई संकेत नहीं दिया कि वो बीजेपी के साथ जा रही हैं, तो ऐसे में वो साथ है। बची केवल निषाद पार्टियां। एक पार्टी और है आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल की वापसी इसलिए भी हो सकती है कि जरूर जयंत चौधरी इसे पूरे मामले को जाटों के सम्मान से जोड़ रहे हो, चौधरी चरण सिंह साहब के सम्मान से जोड़ रहे हो, लेकिन खुद उनके कोर वोटर ये समझ रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया वो बयान न जाटों का अपमान है न चौधरी चरण सिंह साहब का, वो खुद दिया गया जयंत चौधरी की तरफ से बयान था। उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि चवन्नी को रुपया बनाया। पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं, बिल्कुल सही बात है। चौधरी चरण सिंह साहब के शिष्य के तौर पर जाने जाते रहे मुलायम सिंह यादव, लेकिन यह बात भी लोगों को समझनी होगी कि चौधरी चरण सिंह साहब के अगर राजनीतिक उत्तराधिकारी की बात की जाए तो वो अजीत सिंह नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव थे, यह भी सोचना होगा। तो चौधरी चरण सिंह साहब की तरफ से फैसले क्यों थे यह भी समझिए ना। आप केवल यह हुआ नहीं मना सकते कि वो उनके बेटे हैं, तो उस आधार पर क्यों ऐसा फैसला लिया गया था, ये जाट कम्युनिटी, ये जो किसान है वो समझते हैं। कुल मिलाकर यह स्थिति पलटती हुई नजर आ रही है मौजूदा तौर पर। तो ऐसे में आरएलडी वापसी कर सकती है, क्योंकि जो मेन कार्यकर्ता है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट कम्युनिटी है, वो सीधे जुड़ रही है। वो जुड़ती हुई अभी भी वो समाजवादी पार्टी के साथ बड़ा सहज महसूस करते हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के साथ आरएलडी के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक खुशहाल महसूस नहीं करते। कुल मिलाकर ये सर्वे निकलकर अभी तक सामने आया, ये 12 जून से 13 अगस्त तक का ये है, जिसमें आप अमित शाह का संसद के अंदर ना आना, जंतर मंतर वाला आंदोलन हो जाना, फिर रांची वाला आंदोलन हो जाना, बिहार में हो जाना, ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं। उसके बाद ये निकल कर आया है। नमस्कार।